हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्निंग टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं आज के शो में क्या है खास। आईपीएल कैंसिल कराने पे क्यों उतारू हुए लोग, कम्युनल वायलेंस के बीच सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों को लोग क्यों पूछ रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इस पुलिस सहायता केंद्र को देखना मत भूलिएगा और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात आम आदमी की मजबूरी को कविता में सुनाते गुरविंदर की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। वायरल हो रही है एक मजेदार तस्वीर क्या मजेदार है, कहानियां मजेदार होती हैं। मधुरा राव नाम की यूजर ने स्टील के एक टिफिन की तस्वीर ट्वीट की, लिखा स्कूल में इसमें लंच लाने के लिए बुली होती थी। अब पता चल रहा है कि 2 दशक बाद यूरोप के हिपस्टर स्टोर्स में ये टिफिन बिक रहा है। फिर क्या होना था, कटा हुआ बिजली का तार और नॉस्टैल्जिया की मार बहुत खराब होती है। लोग फोटो देख के नॉस्टैल्जिक हो पड़े। लोगों ने दिखाया कि हम तो अब भी इसी में खाना ले जाते हैं। किसी ने बताया मेरी माँ कभी प्लास्टिक के टिफिन में खाना नहीं देती थी, कहती थी उसमें गर्म खाना रखना सेफ नहीं है। मैं शायद कॉलेज तक अपनी क्लास में इकलौती थी जो स्टील का लंच बॉक्स ले जाती थी। किसी ने इसी के जर्मन वेरिएशन दिखा दिए। कुछ ने कहा कि ये विदेशी हमारी सब अच्छी चीजें कॉपी कर रहे हैं। वही वाला दुखड़ा लेके लोग बैठ गए। रेडिट की मुंबई के एक कम्युनिटी पेज पर आई एक इंटरेस्टिंग तस्वीर। नजर क्या आता है कि एक आदमी लोकल के लगेज रैक में मजे से कपड़े आंख पर रखे सो रहा था। आसपास की दुनिया जो है वो अपनी तेजी में दौड़ रही थी। बंदा मस्त फुसुर रहा था। फोटो का कैप्शन था अ लिटिल जेलस एनजीएल। लोग बोले झूठ ना कहेंगे, करना हम भी यही चाहते हैं, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि समाज में रहते हैं। किसी ने इसे सस्ता स्लीपर कोच कहा, किसी ने कहा वो हमसे बहुत आगे है, 3022 में जी रहा है। इसके अलावा ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग वर्ल्ड हेरिटेज डे। लोगों ने जगह जगह की तस्वीरें शेयर की। इंस्टा और फेसबुक पर भी लोग इसी की बात करते मिले। हिमाचल पुलिस ने भी कुछ तस्वीरें शेयर की। पुलिस सहायता कक्ष शिमला की फोटोज थी जो मॉल रोड पर है। बताया कि कैसे 135 सालों से इस ऐतिहासिक स्थल से नागरिकों की सेवा हो रही है। तस्वीरें देखिए कि कैसे इस जगह को संरक्षित किया गया है और काम में भी लिया जा रहा है। शो में आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं दिल दुखाने वाली कुछ तस्वीरें। समझ गए होंगे आप कि खाने पर अत्याचार की कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। इडली आइसक्रीम की तस्वीरें आई हैं। द ग्रेट इंडियन फूडी नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 2 लाख लोगों ने ये वीडियो देखा है। नजर आता है कि मौकाए वारदात जो है वो लाजपत नगर है जहां इडली आइसक्रीम बनाई जा रही है। मुझे याद आता है कि कुछ रोज पहले ही मैंने कहा था कि बर्फ गोला को मैगी में डुबो के क्यों नहीं खिलाया जा रहा है। अब ये फ्यूजन दिख गया। इसके अलावा प्रियल नाम की यूजर ने ट्विटर पर दिल्ली एयरपोर्ट की कोस्टा की फोटो डाली जहां नजर आ रहा था क्रमोसा, क्रॉसों और समोसे का मिश्रण थी ये चीज। एक तो वैसे भी ये लोग क्रोसिएंट लिखते हैं और क्रसा क्रसा बोल के हमें हीन भावना पैदा करते हैं। अब समोसे पर अत्याचार करके मुंह का स्वाद और बिगाड़ दिया। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं, करते हैं बात आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया कैंसल आईपीएल शब्द। बात ऐसी चली कि दिल्ली कैपिटल्स टीम के स्टाफ के लोगों की कोरोना पॉजिटिव होने की बातें पहले चली, चर्चा उस पर चल पड़ी। क्वारंटीन के नियमों और बायो बबल के बाद भी ये सब हो रहा है, ऐसी बातें कही गई। फिर खिलाड़ियों की रिपोर्ट निगेटिव आने की खबरें आने लगी, लेकिन बात तो चल ही पड़ी थी। आईपीएल कैंसिल होने की खबरों में दिलचस्पी दिखाते मीम चले। चेन्नई का प्रदर्शन ठीक नहीं है तो उसकी ओर से भी इस ट्रेंड के साथ दिखने के मजे लिए गए। सीएसके और एमआई के फैंस को इस ट्रेंड पर खीसे दिखाते हुए दिखाया गया। मीम्स में दिखाया गया कि मुंबई और जो सीएसके के फैंस हैं इस ट्रेंड से ऊपर से तो दुखी हैं लेकिन अंदर ही अंदर बहुत खुश हैं। कहा गया कि ये ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ एक फैन बेस चला सकता है। आपको क्या लगता है कि टीम थोड़ा कमजोर खेल रही है तो क्या कोई कोविड के आने से खुश होगा? जैसा कुछ भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए हमको। सांप्रदायिक हिंसा की खबरें देश भर के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। करौली खरगोन के बाद जहांगीरपुरी, वडोदरा, रुड़की, बस प्रदेशों और जगहों के नाम बढ़ते जा रहे हैं। सब जगह से एक ही तरह की नफरत की कहानियां आ रही हैं। ट्विटर पर हैशटैग दिल्ली राइट्स ट्रेंड होता हुआ दिखा। हमारा हाथ भाईचारे के साथ जैसे नारे के साथ, हैशटैग धार्मिक दंगे बंद करो जैसे हैशटैग चलते दिखे। फेसबुक पर भी बातें चली। कांग्रेस वाले सरकार पर हमलावर रहे। लिखा गया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी धार्मिक दंगे फसाद उतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग जैसे अभी
दंगों के लिए सड़क पर आते हो, वैसे ही महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरोगे और सरकार और मीडिया से सवाल करोगे। मोदी सरकार की इज्जत देश के भविष्य से ज्यादा कीमती है, ऐसा लिखा गया। लोग बोले, आज पूरे देश में धार्मिक दंगे हो रहे हैं, सरकार इन दंगों को एक दिन में बंद करा सकती है, लेकिन सरकार सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है। कोई बता सकता है कि आजकल मीडिया पर कितनी बार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है? बस असली मुद्दों से भटकाने के लिए दंगे हो रहे हैं। सरकार से लोगों ने कहा कि गजब हो रहा है देश में, ना महंगाई कंट्रोल में आ रही है, ना पेट्रोल डीजल गैस कंट्रोल में आ रहा है, ना दंगे। ये हाल 303 सीट देने के बाद है। नरेंद्र मोदी, बीजेपी फॉर इंडिया, कुछ तो करो। बुलडोजर को याद किया गया, लिखा गया पुलिस गिरफ्तार करे और बुलडोजर चले, तब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर किधर है? और जब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे तब हम सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते। पूछा गया कि किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में बुलडोजर, पता नहीं संविधान किसके हाथ में है। आम आदमी के बच्चों और नेताओं के बच्चों में तुलना हुई। कहा गया कि मैं सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि अपने अपने बच्चों पर कंट्रोल रखें, क्योंकि देश में राजनीतिक पार्टियां दंगा करवा के अपनी कमजोरियों को छुपाना चाहती हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। क्या किसी दंगे में किसी नेता के बेटे बेटी को देखा? नहीं ना। आम लोगों को समझाते लोग दिखे कि यदि कोई नेता, व्यक्ति या कोई संगठन आपको भड़काए, नफरत फैलाए, दंगा करने के लिए उकसाए, कहीं चलने या एकत्रित होने के लिए कहे, आपके हाथों में लाठी, डंडा, बंदूक, पत्थर पकड़ाए, तो उनसे एक सवाल जरूर करना कि आपके बच्चे किधर हैं? अपने बच्चों को भी लाओ, उनको भी हमारे साथ करो। सोशलिस्ट में अब आ रही है पिक ऑफ द डे की, जहां हम आपको दिखाते हैं कोई अच्छा सा अकाउंट हैंडल, चैनल या कोई वीडियो या तस्वीर दिखा के कहते हैं हमको बड़ा झांफाड़ लगा, आप भी देखिए। तो आज हम आपको क्या दिखा रहे हैं? एक वीडियो दिखा रहे हैं। ट्विटर पे ये वीडियो खूब वायरल है, जिसमें एक सब्जी की दुकान पर बैठे गुरविंदर, एक्चुअली जी से गुरविंदर, एक कविता सुना रहे हैं। इसमें वो बता रहे हैं कि कैसे महंगाई बढ़ रही है और नेता लोग अपने फायदे के लिए लोगों को बांट रहे हैं और देश की हालत श्रीलंका जैसी हो रही है। ट्विटर पर वीडियो दिखा तो हमने आगे भी थोड़ी पड़ताल की, तलाश किया, तो नजर आया कि गुरविंदर जी का जी से गुरविंदर नाम का चैनल है, जहां उन्होंने 4 दिन पहले ये कविता डाली थी और वहां से ये वायरल हो गई। अपने चैनल पर भी वो मजेदार कंटेंट वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। उनकी पूरी बात पंजाबी में है, लेकिन सुनिए, समझ में सब आ जाएगा। नींबू कहंदे मैनू हाथ लगाई ना, मिर्चा बोलन कुछ दिन मैनू खाई ना, तेल भी कहंदा हुण टंकी भरवाई ना, कवे सिलेंडर मैनू अग लगाई ना, सब्जी बोले हुण नहीं तेरे बारे में, दाल कहंदी बस मिलांगे गुरुद्वारे में, आटा भी हुण टाटा करदा विखदाई, आम आदमी भुखा मरदा विखदाई, छड़ गया हट्टी गरम मसाला दी, बस हुण पीसो चटनी खाओ धनिए दी, कीमत ते कंट्रोल नहीं कोई प्रशासन दा, करो नाश्ता लंच डिनर बस भाषण दा, महंगाई भुखमरी भुलाती सारिਆਂ ਨੂੰ, नस्लवाद दी फीम चटाती सारिਆਂ ਨੂੰ, महंगाई भुखमरी भुलाती सारिਆਂ ਨੂੰ, नस्लवाद दी फीम चटाती सारिਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲੰਕਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਕਾ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਡੰਕਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਕਿੰਡ ਲੰਕਾ ਏ। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। जाते जाते एक जरूरी सूचना, ऑर्डिनरी पर शुरू हो गया है एक नया शो, नाम है हर स्टोरी, जिसमें होंगे औरतों और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के किस्से, औरतों के इतिहास से जुड़ी कहानियां, बोरिंग लेक्चर नहीं, कहानियां। देखना मत भूलिएगा ऑर्डिनरी पर हर सोमवार सुबह 10 बजे। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए हम चले, टाटा।